आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीं से इलाकाई खबरें सुनी। वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में आज हुई काबीना की मीटिंग में 34 तजावीज को मंजूरी दी गई। रियासत के 6 जिलों मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट तामीर के सर्वे के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए महकमा काबीना के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रियासत के 8 जिलों मधुबनी, गुरौल, शामहो, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई में डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रियासत में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के इनेकाद की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 119 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। नीतीश हुकूमत के नए सिरे से काबीना के अरकान को जिलों के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी है। काबीना सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नायब वजीर आला व मालियात सम्राट चौधरी को पटना, वहीं नायब वजीर आला विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का इंचार्ज बनाया गया है। इस सिलसिले में काबीना सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीजेपी कोटे के जिन वज़रा के पास अभी तक 2 जिलों का चार्ज था, उनसे 1 जिला ले लिया गया है। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी पटना जिला के इंचार्ज बने रहेंगे। वहीं नायब वजीर आला विजय सिन्हा पहले भोजपुर और मुजफ्फरपुर के इंचार्ज वजीर थे, लेकिन अब सिर्फ मुजफ्फरपुर के इंचार्ज वजीर रहेंगे। जनता दल यू कोटे से 3 वजीर विजय चौधरी, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार 2-2 जिले के इंचार्ज वजीर बने रहेंगे। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को एसटीएफ और इक्तिसादी जराइम यूनिट की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस ने 3 लाख के इनाम का ऐलान किया था। इक्तिसादी जराइम यूनिट के एडीजी नैयर हसनैन खान ने आज बताया कि नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया अहम मुलजिम है और वो तवील अरसे से फरार था। उन्होंने बताया कि जुमेरात की शब मिले एक इनपुट की बुनियाद पर दानापुर थाना इलाके के शगुना मोड़ वाक़े एक अपार्टमेंट से संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से पूछताछ जारी है। संजीव मुखिया पर इल्जाम है कि उसने नीट इम्तिहान में तलबा से 40-40 लाख रुपए लेकर सवालनामा लीक किया। साल 2016 के सिपाही भर्ती इम्तिहान में भी पेपर लीक मामले में उनका नाम था। इसके अलावा बीपीएससी असातिज़ा बहाली घपले में वो पहले ही जेल जा चुका है। हिंदुस्तान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तानी शहरियों के वीजों पर फौरी असर से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैलिड वीजा इस महीने की 27 तारीख से रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल वीजा भी इस महीने की 29 तारीख तक ही वैलिड रहेंगे। इस दरमियान पटना जिले में ठहरे 27 पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। इन सभी को जिले की गैर मुल्की शाख से तयशुदा वक्त के अंदर अपने मुल्क वापस जाने को कहा गया है। इस दरमियान हुकूमत ने सिंधु आबी समझौता को मुलतवी रखने की सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्म में शिरकत करने के लिए आज वेटिकन सिटी के लिए रवाना हो गई हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू वेटिकन सिटी के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। हुकूमत ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर 3 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को इंतकाल हो गया था। रियासत के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोतिहारी, सुपौल और भागलपुर जिले के कुछ मकामात पर लू की सूरत हाल बनी रही। वहीं पटना समेत दीगर जिला में सख्त धूप और तेज गर्मी से आम जिंदगी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने आज मशरकी चंपारण, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज और भागलपुर जिले में कुछ मकामात पर शदीद लहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंगेर, खगड़िया और आसपास के जिलों में गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात मरकज पटना के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के बाद रियासत के दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का इम्कान है। इस दौरान मशरकी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।